परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं होता, परमेश्वर को कोई पैदा नहीं कर सकता, परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। यदि आप कहें ये परमेश्वर है, मैंने बनाया, परमेश्वर को कोई खरीद नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर खरीद सकता है, परमेश्वर बना सकता है, आमेन। परमेश्वर रचना कर सकता है, परमेश्वर आरंभ कर सकता है, आमेन। परमेश्वर किसी की शुरुआत कर सकता है, आमेन। लेकिन परमेश्वर की खुद की शुरुआत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं जो वचन के दीवाने उन्हें समझ आ रहा है। आज वचन आपको कुछ खास कहना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, मसीह न केवल परमेश्वर के साथ था, वरन वह आप परमेश्वर था, खुद परमेश्वर था वो। आप कहें शुरुआत में आदि में परमेश्वर के साथ था मसीह, लेकिन बाइबल कहती है वो स्वयं परमेश्वर था। यदि स्वयं परमेश्वर ना होता तो यीशु मसीह मरकर जिंदा नहीं हो सकते थे। यदि वो स्वयं परमेश्वर ना होता तो अपनी मृत्यु की घोषणा कर कर जिंदगी की घोषणा नहीं कर सकते थे। मृत्यु की घोषणा तो कोई भी कर देगा, कोई भी कह देगा मैं मरूंगा, इतने से इतने बजे तक मरूंगा, लेकिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, ये घोषणा वही कर सकता जो खुद परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने मृत्यु की घोषणा की, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, साथ ही तुरंत साथ ही दूसरी घोषणा की, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। आमेन। इसका मतलब यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे। यस, आमेन। फिर बाइबल कहती है लाजर मर गया और प्रभु यीशु ने कहा आओ हम उस जगह पर लाजर को जिंदा करने चले। और चेला क्या बोलता, आओ हम मरने चले, क्योंकि वहीं पत्थर पड़े थे, मार खाने चले। अब यीशु मसीह वहां मार दोबारा खिलवाएगा, दोबारा सबकी पिटाई करवाएगा। अब पक्का पीछे पीछे चेले कह रहे हो पता नहीं क्या मिलता है इसको मार खाकर, शौक लगता है इसको मार खाने का। अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु हे परमात्मा, हे परमेश्वर यहोवा, अपने पुत्र को अगवाई कर, ये वापस चला जाए, क्यों जा रहा है ये उस जगह पर। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह कब्र के सामने खड़े हुए और यीशु मसीह ने पूरे अधिकार से कहा पत्थर को हटाओ। लोग यीशु के पास आए, आकर कहते प्रभु आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या 4 दिन हो गए उसको मरे हुए, 4 दिन दुर्गंध आती है। आप कह रहे पत्थर हटाओ, पत्थर हटाते दुर्गंध ज्यादा आ जाएगी, दुर्गंध बाहर आएगी, यहां खड़ा नहीं हुआ जाएगा। और आप कह रहे पत्थर हटाओ, जैसा कहा जाता वैसा करो, पत्थर हटाओ। पत्थर हटाया गया और यीशु ने कहा लाजर दुर्गंध छोड़कर बाहर आ जा। लाजर कब्र से बाहर आ। आमेन, आमेन। सोचो वो परमेश्वर था, तभी तो उसने कह दिया लाजर बाहर आ। और अगर कहीं परमेश्वर कहता ऐ मुर्दे बाहर आ, जितने लाइन में मुर्दे सब बाहर आ जाते। पत्थर हटाया जाता या ना जाता, और पक्का मुर्दे के मुर्दे कह रहे होते मेरे पत्थर भी हटाओ भाई, मैं जिंदा खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि यीशु को मालूम था मुझे मुर्दा नहीं कहना है, मुझे लाजर का नाम इस्तेमाल करना है। यीशु को मालूम था मैं परमेश्वर हूं, यीशु को मालूम था मैं खुदा हूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने कहा ये खुद को खुदा कहता है, पापों को क्षमा करता है, क्या तू खुदा है? यीशु ने कहा तू खुद ही कह रहा है, तुमने खुद आप ही कह दिया। क्या तुम राजा हो? तुम ही ने कह दिया मैं राजा हूं। यानी यीशु मसीह, कितनी बड़ी बात है, यीशु मसीह इनडायरेक्टली कह रहे हैं यार मैं ही हूं यार, क्यों नहीं समझ पा रहा? दिमाग खोलने की जरूरत है तुझे। अरे समझ जा, समझेगा तो अच्छा रहेगा। पर अफसोस परमेश्वर ने इतनी बुद्धि उनकी नहीं खोली थी। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आप
खुद यीशु था। हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनिएगा, मसीह न केवल परमेश्वर के साथ था वरन आप परमेश्वर था। मसीह न केवल परमेश्वर का पुत्र था वरन वह आप, बल्कि आप परमेश्वर था, खुद परमेश्वर था। मसीह मनुष्य के रूप में मसीह है। मसीह मनुष्य के रूप में मसीह है। मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में मसीह नहीं है। गौर कीजिए इस बात के ऊपर। मसीह आदमी के रूप में, देह के रूप में मसीह है। यीशु का नाम मसीह यीशु नाम कब रखा गया? जब वो देह में आए। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? जब उनका नाम यीशु रखा गया वो तब का समय था जब यीशु ने देह को धारण किया। तो याद रखिएगा, केवल देह का नाम मसीह यीशु था। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन सही मायने में यीशु परमेश्वर था। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जब हम कहते हैं मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु नाम ब्लेस्ड हो गया, क्योंकि जब वो जिंदा हुए तब मसीह यीशु के नाम से ही यीशु मसीह फेमस थे। लेकिन सही मायने में मसीह यीशु का असली नाम, जब वो अपने पिता के साथ थे आदि में और आत्मा के अस्तित्व में, तब यीशु का नाम परमेश्वर था। आमेन, Amen. आमेन। Amen. उनका नाम परमेश्वर था। वो परमेश्वर के साथ थे, वो परमेश्वर में थे, वो परमेश्वर के अंदर रहकर काम कर रहे थे, Praise the क्योंकि Lord. उनकी कोई शुरुआत नहीं थी, Amen. इसलिए वो परमेश्वर थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक सेल देता हूं। मैं आपको कहता हूं ये सेल ले लीजिए, फिर उसी सेल को मैं टॉर्च में डालकर देता हूं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास सेल है। या आप क्या कहेंगे कि मेरे पास टॉर्च है? आप कहेंगे मेरे पास टॉर्च है। पर आप ये क्यों नहीं कह रहे मेरे पास सेल है? क्योंकि सेल टॉर्च के अंदर है। सेम ऐसे ही मसीह यीशु जिसका नाम था वो देह के अंदर था। ध्यान से सुनिएगा, देह के अंदर यीशु मसीह है और जिसका नाम टॉर्च है वो बॉडी है। टॉर्च किसका नाम था? बॉडी का नाम था। सेल का नाम टॉर्च नहीं है। सेल का नाम टॉर्च नहीं है, लेकिन टॉर्च जल किससे रही है? सेल से। सेम ऐसे ही बॉडी का नाम मसीह यीशु था। बॉडी का नाम मसीह यीशु था, लेकिन परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। किस किस को समझ आ रही? बॉडी के अंदर परमेश्वर था। आमेन। Amen. बॉडी के अंदर परमेश्वर था और जो बॉडी दिखाई दे रही थी उसका नाम यीशु था। उसका नाम यीशु था। काम कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था। लाजर को जिंदा किसने किया? परमेश्वर ने किया। अंधे की आंख किसने खोली? परमेश्वर ने खोली। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कोढ़ी को शुद्ध किसने किया? परमेश्वर ने किया। 12 साल से जिस औरत का रक्त बह रहा था, उसने जब छुआ तो उसने एक बॉडी को छुआ, लेकिन काम परमेश्वर कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पापों को क्षमा किसने किया? परमेश्वर ने किया। उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? तूने पाप कैसे क्षमा कर दिए? आप कौन होते हैं पाप क्षमा करने वाले? ओ प्रभु यीशु तो चुप थे, लेकिन अंदर से परमेश्वर कह रहा था मैंने क्षमा किए, मैं ही पाप क्षमा करने की ताकत रखता हूं। Amen. क्योंकि यीशु के अंदर, उस बॉडी के अंदर परमेश्वर काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने अनोखे काम किए। आज तक पूरे इतिहास के अंदर कोई बड़ा से बड़ा नबी और बड़े से बड़ा पैगंबर मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाया। इतिहास गवाह इस बात का। और मुर्दे को भी जिंदा नहीं कर पाया। दूसरी बात, मरकर जिंदा तो बहुत हुए, लेकिन मरकर जिंदा होने के बाद दोबारा सब मरे, और यीशु एक ऐसा नबी था जो दोबारा नहीं मरा। Amen. Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. दोबारा यीशु मसीह नहीं मरे, इसका मतलब
यीशु के अंदर परमेश्वर था Praise the Lord. और परमेश्वर कभी मरता नहीं है। Amen. परमेश्वर हमेशा जिंदा रहता है, Amen. परमेश्वर हमेशा जीवित होकर काम करता है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the आगे Lord. चलेंगे। वह जीवित परमेश्वर का एक मात्र सच्चा अवतार था। जीवित परमेश्वर का एकमात्र सच्चा अवतार था। तभी तो यीशु ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। आज बहुत से लोग मार्ग की खोज कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। मैं तो जीवन की खोज में जा रहा हूं। वो गाना ना, जीवन की खोज में निकला रे मैं। जीवन की खोज में लोग निकलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह कह रहे हैं, खोज मत करो, क्योंकि मैं तो अपने अस्तित्व में नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य में तुम्हारे पास आ चुका हूं। Amen. तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मेरा चुनाव नहीं, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। क्यों यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है? क्योंकि चुनने की ताकत केवल परमेश्वर के पास है। Amen. चुनाव परमेश्वर कर सकता है। आप भी चुनाव कर सकते हैं, या सकरा या चौड़ा, लेकिन आदमियों का चुनाव, पुरुषों का चुनाव और उनके जीवन को बदलकर अपने लिए इस्तेमाल करने वाला सिस्टम केवल परमेश्वर के पास। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आपकी Lord. आत्मा को बचाने की ताकत केवल परमेश्वर के पास है। वह जीवित परमेश्वर का एक सच्चा अवतार है, जो आपके और मेरे लिए 2021 वर्ष पहले आया। परमेश्वर मसीह में था और मसीह परमेश्वर में था। परमेश्वर मसीह में था और मसीह परमेश्वर में था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। Amen. इसका मतलब यीशु खुद परमेश्वर थे, तभी तो कह रहे हैं, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। अब मैं कह सकता हूं ये बात, जिसने मुझे देखा उसने राष्ट्रपति को देखा। मैं कह सकता हूं ये बात, जिसने मुझे देखा वो उसने गवर्नर को देख लिया। भैया क्लास लग जाएगी मेरी, क्या कहते हैं, सजा हो जाएगी मुझे। आपको मालूम है, झूठा गवर्नर बनना भी सजा है, झूठा राष्ट्रपति बनना भी सजा है। तो आप सोचिए, यहां यीशु क्या कह रहे हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा, क्योंकि परमेश्वर यीशु नाम के शरीर में रह रहा था। Amen. ओ रेबे करेगा एक नई बात आपके जीवन के लिए। यूहन्ना 14 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, प्रभु यीशु हमें पिता को दिखा दीजिए। और प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस यार बेटा पुत्र, अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। फिलिप्पुस, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, तो फिर क्यों कहता है तू मुझे परमेश्वर को दिखा दे? ये वहां लिखा, तो फिर क्यों कहता है, पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस से कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ जी, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? ओ भैया 30 साल हो गए भैया तुम्हारे साथ रहते हुए, क्या तुम मुझे नहीं जानते हैं? ये क्या हो गया? हाँ जी, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु को फिलिप्पुस कह रहा था, प्रभु मुझे दिखाओ ना परमेश्वर यहोवा को, पिता को मुझे दिखा दो, पिता को मुझे दिखा दो, प्रभु मैं देखना चाहता हूं पिता कैसा है। प्रभु ने कहा, इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, तुमने पिता नहीं देखा? और पक्का फिलिप्पुस ने कहा होगा, हाँ देखा, पक्का फिलिप्पुस ने कहा होगा, हाँ देखा, चमत्कारों के जरिए देखा, अद्भुत काम के जरिए देखा, आपने तूफान को रोक दिया, तूफान को रुकते हुए देखा, आंधी को थमते हुए देखा, लहरों को थमते हुए देखा, हाँ देखा। आगे लिखा, तो फिर क्यों, ये जो बात लिखी है, तो फिर क्यों कहते हो मुझे पिता को दिखा दो? इसका मतलब इससे पहले यीशु मसीह की और फिलिप्पुस की कुछ वार्तालाप हुई है। कुछ समझ पा रहे? मैं आपसे कहूं,
आप कहें कि सर आपने मुझे वो डायमंड दिखा दो, आप मुझे अपनी गाड़ी दिखा दो, और मैं आपको बोलूं मैंने कल तो दिखाई थी आपको गाड़ी। हाँ 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 दिखाई, तो फिर क्यों कह रहे हो आप मुझे गाड़ी दिखा दो? समझ आ रही है? तो फिर क्यों कह रहे हो आप मैंने आपको ऑलरेडी पहले से लैंड दिखा दी, और आप कहें जी सर मुझे लैंड दिखा दो, मैंने नहीं देखी। और मैं कहूं यार कल तो आपने लैंड देखी थी। ओ हाँ सर देखी थी। फिर क्यों कह रहे हो मुझे लैंड दिखा दो? बताओ क्या मकसद है आपका? यहां यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुझे क्या परमेश्वर के काम नहीं दिखाए? क्या मैंने तुम्हें लाजर को जिंदा करके नहीं दिखाया? क्या मैंने तुम्हें असंभव काम कर कर नहीं दिखाए? क्या मैंने तुम्हें जन्म के अंधे की आंख खोल कर नहीं दिखाया? और फिलिपुस ने कहा हाँ प्रभु दिखाया। क्या मैंने तुम्हें अद्भुत काम नहीं दिखाए? जी दिखाए। तो तू क्यों, ये जो तू क्यों लिखा है उससे पहले यीशु मसीह ने उनको याद दिलाया मैंने परमेश्वर के काम कौन कौन से किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा तो फिर क्यों फिलिपुस तू कहता है कि हमें पिता को दिखा दे। हमें मीन्स यानी कि सब देखना चाहते थे, यानी सारे चेले देखना चाहते थे, हमें दिखा दे। फिलिपुस तो सिर्फ बिचौलिया था, उस बात को वहां तक लाने वाला। प्रभु यीशु ने क्या कहा? पिता और मैं एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने तुम्हें उनके काम दिखाए हैं, मैंने तुम्हें अचंभे चमत्कार दिखाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यीशु भी पैगंबर थे। मैंने उनसे पूछा क्या यीशु मसीह की तरह और किसी पैगंबर ने काम किए हैं? नहीं, उनके जैसे पैगंबर तो नहीं हुए कोई। सबसे ज्यादा उन्हीं के पास वरदान था अचंभे काम करने का। तो फिर वो सेम उन्हीं की तरह पैगंबर कैसे हुए? किस किस को समझ आ रही है? जब उन्होंने सारे पैगंबरों से अलग काम किया, जब उन्होंने सारे पैगंबरों से अलग पैदा होकर दिखाया, जब उन्होंने सारे पैगंबरों के मरने के बाद जिंदा होकर दिखाया और दोबारा नहीं मरे, तो फिर इसका मतलब यीशु मसीह पैगंबर नहीं स्वयं परमेश्वर है। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और साउथ में मेरी उनके साथ बात हुई थी और उस व्यक्ति ने बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यीशु मसीह को अपना जीवन दे दूंगा। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, यूहन्ना 14 अध्याय की 9वीं आयत को आपने पढ़ा, यूहन्ना 14 अध्याय की 11 आयत को जरा पढ़िए। वहां लिखा है मेरा विश्वास करो। चेले विश्वास नहीं कर रहे थे। चेलों को प्रभु यीशु बार बार कह रहे हैं मैं ही परमेश्वर हूं, क्योंकि यीशु मसीह का जाने का वक्त आ गया था। यीशु मसीह को अब मरना था, यीशु मसीह को अब अपने प्राण देने थे, यीशु मसीह को अब कब्र में जाना था उनके लिए। इसलिए यीशु मसीह उनको गॉस्पेल प्रीच कर रहे थे। यीशु मसीह उनको बता रहे थे मैं ही खुदा हूं, मेरी बात का विश्वास करो, मैं ही परमेश्वर हूं। आमेन। प्रभु यीशु कह रहे थे मैं ही परमेश्वर हूं, मैं तभी तो पापों को क्षमा कर पा रहा हूं। आप बताओ पापों को क्षमा परमेश्वर के सिवाय कौन कर सकता है? मरे हुए लाजर को 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। एक औरत का 12 साल से रक्त बहता जा रहा 12 साल से, यानी उसकी हड्डियां सारी सूख चुकी होंगी, लेकिन फिर भी हरा भरा कर दिया, कौन कर सकता है? अचंभे काम। जन्म के अंधे को यीशु के पास लेकर आए। कौन से अंधे को? जो बाद में अंधा हो उसका ट्रीटमेंट कोई भी कर देगा, उसकी आंखें कोई भी दे देगा, लेकिन जो जन्म से अंधा हो उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल भी नहीं करता, लेकिन यीशु ने उसको भी आंखें दे दी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।